हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो से भी देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, जब भी वो आपको देखते हैं तो पहला ख़्याल उनके मन में क्या आता है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं और आप उनको दिखने में कैसे लगते हो, लुक्स वाइज़ आप उनको कैसे लगते हो, जो आपके क्रश है या जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके बारे में पहला ख़्याल उनके मन में क्या आता है और आप उनको दिखने में कैसे लगते हो, लुक्स वाइज़ कैसे लगते हो और जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो से भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, किसी के लिए भी आप कोई भी हो, ये रीडिंग आप देख सकते हो और ये जनरल रीडिंग है। चलिए देखते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं तो फर्स्ट थॉट उनके माइंड में क्या आता है, आप उनको दिखने में कैसे लगते हो। आप कैंडल के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने पर्सन को आप याद कीजिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। यहाँ पर मुझे जो ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप्स गिर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आप की हाइट मीडियम हो। यहाँ पर आधे आधे ड्रॉप्स बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो जब भी वो आपको देखते हैं तो अगर आप फीमेल हो तो उनको लगता है कि आप चाँद जैसे लगते हो, क्योंकि यहाँ पर हाफ मून बनता हुआ यहाँ पर मुझे दिखता है। तो जब भी उन्होंने आपको देखा है या जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप चाँद जैसे हो। आप बहुत ही शाइनिंग, आपका जो फेस है बहुत ही आप शाइन करते हो, बहुत ही शाइनिंग वाला ब्राइट आपका फेस हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जब भी वो आपको देखते हैं तो शायद आप घूम जाते हो। जब भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो शायद आप उनसे आप नज़रें चुरा लेते हो या तो आप घूम जाते हो, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं या तो जब भी वो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो शायद आप अपनी नज़रें घुमा लेते हो या तो आप दूसरी साइड टर्न हो जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आप वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल उनको लगते हो। यहाँ पर जे लेटर भी बन रहा है। और आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट हो। आपका फिगर, आपका बॉडी टोन, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही आप परफेक्ट उनको लगते हो। और आपकी जो स्किन टोन है काफ़ी शाइनिंग वाली हो सकती है, ऑयली टाइप, और आपकी जो स्किन है काफ़ी शाइनिंग वाली हो सकती है। आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो। वो जब भी आपको देखते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, प्योर हार्टेड हो। और आपको
सबके साथ रहना काफ़ी पसंद है। यहाँ पर वी मुझे दिख रहा है वी, तो वो वी किसी के लेटर हो सकता है, या तो वो विक्ट्री चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पर वी दिख रहा है, तो हो सकता है किसी का नेम का लेटर भी हो और वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपको सबके साथ में रहना काफ़ी पसंद है। आप जब भी वो आपको देखते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ होते हो या तो किसी ना किसी के साथ ही हमेशा होते हो, कभी आप अकेले नहीं होते हो। तो वो आपके बारे में सोचते हैं कि शायद आपको फ्रेंड्स में सबके साथ रहना काफ़ी पसंद है, या तो आप थोड़ा-सा अकेले रहने से थोड़ा-सा आप घबराते हो, आपको किसी की कंपनी चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आप अ, अकेले बहुत ही कम उनको दिखते हो, हमेशा ही आपके साथ आपकी कोई फ्रेंड होती है, या तो आप मेल हो तो आपके कोई फ्रेंड होते हैं, आप अकेले नहीं होते हो, कोई ना कोई हमेशा ही आपके साथ होता है। तो उनको ये लगता है कि शायद आपको आपको अकेले रहने से थोड़ा-सा आप हिचकिचाते हो, या तो घर से आपको परमिशन नहीं मिलती है अकेले कहीं जाने की, इसी वजह से आप किसी न किसी के हमेशा साथ में होते हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर हार्ट दिल जैसा सिंबल भी बन रहा है, तो वो आपको अपना दिल देना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। हो सकता है अभी आपको उन्होंने अपने दिल की बात बताई ना हो। आप बहुत ही थोड़े से आप शाय नेचर आपका हो सकता है। वो जब भी आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा ही उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। तो उनको लगता है कि आप बहुत ही शाय नेचर के हो, और वो जब भी आपको देखते हैं तो आप नज़रें चुरा लेते हो, कभी उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो। वैसे आप उनको उनका ध्यान ना हो इस तरह से आप उनको देख लेते हो, लेकिन जब आप वो आपके सामने देखते हैं तब आप उनसे नज़रें घुमा लेते हो, या तो आप वहाँ से दूर हट जाते हो, बहुत ही आप शाय नेचर के हो। या तो जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप सडनली ही वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हो, वहाँ से दूर चले जाते हो, या तो आप टर्न ले लेते हो, मतलब कि वो जिस साइड खड़े हो आप उस साइड पीठ करके खड़े रह जाते हो। तो उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा शर्माते हो, और जब भी वो आपको देखते हैं तो आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो, ऐसा उनको लगता है। आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही नर्वस हो जाते हो, अनकंफर्टेबल हो जाते हो, या तो कभी आप बहुत ही हँसते हो, या तो आप हँसते हो, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो। अगर उन्होंने आपको एक की टिकटिकी लगा के देख लिया, या तो कंटिन्यू आपको देख लिया, तो आप बहुत ही नर्वस हो जाते हो, बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, और आपको घबराहट सी होने लगती है। तो वो सोचते हैं कि आप बहुत ही शाय नेचर के हो, लेकिन आपके इमोशंस बहुत ही डीप है, बहुत ही डीपली आप उनको चाहते हो, लाइक करते हो, आपके दिल में उनके लिए डीप इमोशंस है, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि वो जब आपके सामने हो तब आप किसी और के साथ बातें करने लगते हो, या तो किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो जाते हो, और आप ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे आप उनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। आप किसी और चीज़ में आप ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो कि जैसे आप उनको पहचानते ही नहीं हो, उनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। आप बहुत ही उनको पसंद आते हो, आपका जैसा भी नेचर है।
बहुत ही आप, लेकिन उनको ये लगता है कि आप उनसे दूर क्यों भागते हो। वो जब भी आपके पास आने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा ही उनसे दूर-दूर सटकने की, दूर-दूर भागने की कोशिश करते हो। वो जितना आपके करीब आने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो। अचानक सडनली वो आपके सामने आ जाते हैं तो भी आप ऐसे निकल जाते हो कि जैसे आप उनको पहचानते ही नहीं हो, ऐसे नज़रें चुराकर उनसे निकल जाते हो जैसे कि वो कोई स्ट्रेंजर हो। तो उनको ये लगता है कि आप कब तक ऐसा करोगे, कब तक आप अनकंफर्टेबल रहोगे उसके साथ। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल चाहते हैं कि आप उनको कोई पॉजिटिव सिग्नल दो तो वो आपके पास आए। क्योंकि वो जितना आपके पास आते हैं उतना ही आप शायद आप शर्माते बहुत हो, शायद नेचर आपका हो सकता है, या तो घबराहट की वजह से आप उनको करीब नहीं आने देते हो। देखिए जो भी ड्रॉप्स कोई सिंगल ड्रॉप्स यहाँ पर मुझे नहीं दिखता है, एक ड्रॉप दूसरे ड्रॉप को टच ही कर लेता है। तो ये मुझे लगता है कि आप बहुत ही अकेले, शायद आप बहुत ही कम रहते हो, आपको अकेला रहना काफ़ी कम पसंद हो सकता है। आपको दोस्तों के साथ आपको कंपनी में रहना, ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद हो सकता है। आप कहीं घूमने जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, पार्टीज़ वगैरह कहीं पर भी जाना हो तो भी आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ ही जाते हो, कभी अकेले नहीं जाते हो। और आपके पर्सन हमेशा ही वो वेट करते हैं कि कभी आप उनको अकेले मिलो, अकेले में आप वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कभी आप अकेले होते ही नहीं हो, कोई ना कोई आपके साथ होता है, वो आपके साथ अकेले में कुछ आपको बात करना चाहते हैं, लेकिन कभी आप अकेले होते ही नहीं हो, कोई ना कोई आपके साथ में होता है। आप बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम हो, बहुत ही शाय नेचर के हो, अ, और आप स्माइल करते हो, लेकिन आपकी जो स्माइल है बहुत ही क्यूट है और बहुत ही लाइट स्माइल करते हो। ज़्यादा आप लाफिंग नहीं करते हो, जैसे ज़ोर-ज़ोर से हँसते हँसते हैं वैसे आप कभी हँसते नहीं हो, बहुत ही लाइट स्माइल होती है आपकी। आपकी आईज़ भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है आपके पर्सन को। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो उनके लिए। आपका बॉडी फिगर, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। आप उनको सिर से लेके पैर तक एकदम परफेक्ट लगते हो और उनको आपकी चलने की स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। और शायद आप कभी चलते-चलते कभी पीछे देखते हो, मुड़ के उनको कभी देखते हो तो उनको आपकी ये स्टाइल भी बहुत ही पसंद आती है। या तो आप कभी बहाने से उनको पीछे मुड़कर देखते हो। देखिए यहाँ पर एक ही एनर्जी आ रही है, जितना वो आपके पास आते हैं, जितना वो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं, उतना ही आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हो, आपको कुछ घबराहट सी होने लगती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। जैसे ही वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप बेचैन हो जाते हो और उनसे वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हो। तो उनको आपकी ये स्टाइल बहुत ही पसंद आती है, वो अंदर से बहुत ही उनको मज़ा आता है, वो बहुत ही खुश होते हैं, उनको बहुत ही हँसी आती है। जब भी वो आपको देखते हो और आप उनको देखकर वहाँ से भागते हो तो उनको बहुत ही हँसी आती है आपको देखकर। और वो अंदर-अंदर ये भी बोलते हैं कि अभी देखो, अभी वो यहाँ से गायब हो जाएँगे या रफू चक्कर हो जाएँगे। और उनको आपकी स्माइल भी बहुत पसंद है, आपकी जो चलने की वॉकिंग स्टाइल है, वो भी बहुत पसंद आती है।
जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप फैमिली पर्सन हो, आप हमेशा ही फैमिली के साथ रहना, लोगों के साथ रहना, कहीं भी जाते हो तो सबके साथ में आप जाना पसंद करते हो, तो आप काफ़ी फैमिली पर्सन हो, बहुत ही हम्बल हो, इमोशनल पर्सन आप बहुत ज़्यादा हो। वो जब भी आपको देखते हैं तो आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा इमोशनल और ऐसा होता है क्यूट, तो इनोसेंट टाइप, तो उनको लगता है कि आप बहुत ही फैमिली टाइप हो, बहुत ही हम्बल, काइंड हार्टेड और इमोशनल पर्सन आप बहुत हो, ऐसा उनको लगता है आपको देखकर। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो और शायद आपने ज़्यादा आप किसी के साथ अब तक रिलेशनशिप में नहीं आए होंगे शायद, या तो एक पर्सन या तो एक से दो पर्सन ही आपकी लाइफ में अब तक आए होंगे, अब क्योंकि बहुत ही फैमिलियर पर्सन हो। चलिए यहाँ पर कैंडल अब ख़त्म होने को है, तो अब हम टैरो से भी देखते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं, पहला ख्याल उनके मन में क्या आता है। वॉकिंग अवे, देखिए मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपको यही बोला था कि जब भी वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो आप दूर जाने की कोशिश करते हो, और बार बार फिर आप आगे जाके कभी आप उनको पलट कर भी आप देखते हो तो उनको आपका ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हो और कभी आप पीछे मुड़कर उनको देखते हो, तो आपकी ये स्टाइल उनको बहुत ही पसंद आती है। जब वो आपके सामने आते हैं तब उनको देखते नहीं हो, और फिर थोड़ा आगे चल के फिर आप पीछे से उनको देखते हो तो उनको आपकी ये स्टाइल बहुत ही पसंद आती है। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप वहाँ से भागने की, निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका दिल जो है वो तो वहीं पर ही रुक जाता है। आपका दिल ये करता है कि आप उनको देखते रहे, उनको बस एक नज़र भर के देखते रहे, लेकिन आप बहुत ही शाय नेचर के हो, तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका दिल जो है वो बार बार मुड़कर उनको ही देखता रहता है। गॉडेस ऑफ द मून, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल बॉटम ऑफ द डेक है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। जब भी वो आपको देखते हैं तो या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। उनको लगता है कि वो आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। वो बहुत कुछ आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें वो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, या तो पता नहीं वो उनकी जो बातें हैं ये वो उनकी ज़ुबान तक आते-आते रुक जाती है। आप वो जब भी आपको देखते हैं तो आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी यही बोला था, और यहाँ पर भी गॉडेस ऑफ द मून आया है। तो आपके अंदर मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे और कैंडल वैक्स में भी स्टार्टिंग में हाफ मून बन रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर जैसे मून की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे चंदा होता है तो कभी वो बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। जैसे पूर्णिमा होती है तो चाँद की जो चाँदनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फिर अमावस्या आती है तो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो वैसे ही आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, और आप बहुत ही आपका मूड जो है वो काफ़ी स्विंग होता रहता है। कभी आप खुश दिखते हो, कभी आप थोड़े नर्वस दिखते हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल लगते हो, कभी आप थोड़े से घबराए हुए लगते हो।
तो उनको आप बहुत ही इमोशनल पर्सन लगते हो और आपका मूड बहुत चेंज होता रहता है बार-बार, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप दिखने में बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ब्यूटीफुल या तो हैंडसम हो और आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास नॉलेज बहुत है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन हो, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मून की एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल भी बहुत हो। आप दिखने में काफ़ी सुंदर लगते हो। शायद आपको पर्पल कलर पसंद हो, या तो पर्पल कलर के कलर में उन्होंने आपको देखा हो। मैजेंटा कलर या तो पर्पल कलर या तो ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है। तो उनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है। आप बहुत ही कम बोलते हो, थोड़े से शाय, थोड़े से इंट्यूटिव, इमोशनल पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। कम बोलते हो। अ, आपको किसी की कंपनी चाहिए, आप हमेशा ही किसी ना किसी के साथ में रहना पसंद करते हो। कार्ड में भी यही एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव टाइप हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही दिखने में ब्यूटीफुल या तो हैंडसम हो। उनको आपके बाल भी बहुत पसंद आते हैं। आपके जो हेयर है, आपकी जो हेयर स्टाइल है, वो भी उनको काफ़ी पसंद आती है। उनको आपकी वॉइस भी बहुत पसंद आती है, आपकी बोलने की स्टाइल। शायद आप बहुत ही कम बोलते होंगे, या तो उन्होंने आपकी आवाज़ बहुत ही कम सुनी है, तो उनको आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद आती है। आप जिस तरह बोलते हो, बातें करते हो, आपकी स्माइल और आपकी स्माइल की जो एक वॉइस, आपका जो वॉइस टोन है, वो भी उनको बेहद पसंद आता है। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो पहला फर्स्ट थॉट उनके माइंड में तो यही आता है कि आप बहुत ही लवेबल पर्सन हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, इंट्यूटिव पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो। कभी-कभी तो आपको कोई ज़्यादा ज़ोर से या तो किसी ने आपके साथ ऊँची आवाज़ में भी अगर बात कर ली तो भी आप बहुत ही सहम जाते हो। ऐसे पर्सन हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ही इनोसेंट टाइप और काफ़ी क्यूट हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप, अ, थोड़े से शाय नेचर के हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं जब भी वो आपको देखते हैं तो। होप गाइज़, मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 27 है और 9 है, 7 है, 5 नंबर है। ये नंबर यहाँ पर मुझे इंडिकेट हो रहे हैं। और यहाँ पर पर्पल कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको इस कलर में, इस कलर के कपड़ों में देखा हो, या तो ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है, ब्लू कलर या तो रानी पिंक कलर, यहाँ पर ब्लू या तो मैजेंटा, पर्पल कलर यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहा है। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि ये कलर आपके ऊपर बहुत सूट करते हैं, आप इन कलर में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो होप गाइज़, मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप गाइज़ आज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।